Good morning, third class. How are you all? So, today is your English class, and I hope you all have finished your previous chapter's work. Alright, now let's start with a new chapter. The name of the story is At a Hill Station. So, everyone knows what is a hill station. हिल स्टेशन क्या होता है? स्टेशन का मतलब होता है जगह जहाँ पे हम रुकते हैं, स्टेशन. हिल मतलब पहाड़, तो हिल स्टेशन का मतलब होता है द सिटी विच हैज़ हिल्स. ऑलराइट, जैसे शिमला हो गया, द सिटीज़ इन उत्तराखंड, ऑलराइट, cities in Himachal, cities in Kashmir. So all those cities are hill stations क्योंकि वहाँ पे पहाड़ होते हैं. So this story is about two kids, Rohit and Kavita, who went to a beautiful hill station with their parents. Alright, and then they narrate their trip, how it all went. So during the summer holidays, Rohit and Kavita went to Shimla with their parents. So summer holidays होती है ना हम सबकी, तो उन समर हॉलीडेज में रोहित एंड कविता दे वेंट टू शिमला. शिमला इज अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश. इट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो दे वेंट टू शिमला विद देयर पेरेंट्स. दे हैड अ स्प्लेंडेड टाइम देयर. सो दे हैड अ वंडरफुल टाइम देयर. स्प्लेंडेड का मतलब होता है वंडरफुल, बहुत ही अच्छा. ठीक है, सो दे हैड अ वेरी गुड टाइम देयर. When Rohit and Kavita came back to school after the holidays, their classmates gathered around them. They were curious to know about their holidays in Shimla. So after their holidays were finished, when they came back to school, so they told their classmates that we went to Shimla on our summer holidays. So the classmates were very curious. Curious का मतलब वो जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि हमको कि रोहित और कविता ने शिमला में क्या क्या किया. माई पेरेंट्स कविता एंड आई वेंट टू शिमला ऑन सैटरडे. सो नाउ दे आर नरेटिंग देयर स्टोरी, अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं. सो दे वेंट टू शिमला ऑन सैटरडे, सेड रोहित. वी स्टेड देयर फॉर 10 days. इट इज़ वेरी कोल्ड देयर. तो उन्होंने बताया कि हम सैटरडे को मैं अपने पेरेंट्स कविता के साथ में शिमला गया था और हम वहाँ पे 10 days के लिए रुके. स्टेड का मतलब वहाँ पे रुकना. सो वी स्टेड देयर फॉर 10 days. इट इज़ वेरी कोल्ड देयर बिकॉज इट इज़ अ हिल स्टेशन. वहाँ पे पहाड़ है तो बहुत ही ठंडी जगह है. यू हैव टू गो टू शिमला टू रियलाइज हाउ कोल्ड इट इज़, सेड कविता. एंड कविता सेड दैट यू विल ओनली रियलाइज कि हाउ कोल्ड शिमला इज़ ओनली व्हेन यू विल गो देयर. जब तुम वहाँ जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी ठंडी जगह है वो. एट नाइट इट इज़ इवन कोल्डर. और नाइट में तो और ज़्यादा ठंड हो जाती है. रोहित क्विकली एडेड. वाई इज शिमला कोल्ड, आस्क सोनू. सोनू ने पूछा कि शिमला कोल्ड क्यों है. शिमला इज लोकेटेड इन द हिमालयाज. इट इज़ अबाउट 2150 meters above sea level, said रोहित. नाउ सोनू आस्क्ड कि वाई शिमला इज सो कोल्ड. सो रोहित रिप्लाइड दैट बिकॉज शिमला इज लोकेटेड इन हिमालयाज. हिमालय सबसे बड़े पहाड़ हैं. ठीक है, तो हिमालयाज में लोकेटेड है, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है. और उसकी जो हाइट है सी लेवल से वो 2150 meters है. मतलब सी लेवल जहाँ से हम किसी भी जगह की हाइट नापते हैं वहाँ से उसकी हाइट इतना है. तो जितना ऊपर जाते जाते हैं हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जगहें जो है वो ठंडी होती जाती हैं. और आर ऑल प्लेसेस ऑन द माउंटेन्स कोल्ड, आस्क्ड सरिता. नाउ सरिता आस्क्ड दैट क्या सारी प्लेसेस जो माउंटेन्स पे हैं वो कोल्ड होती हैं. येस, places like Kullu, Manali, Darjeeling and Ooty are all situated on the mountains or hills. So these places are cold, informed Rohit. So Rohit told, yes, all the cities which are located on the mountains, they are very cold. Why they are cold? Because of the altitude, because they are at a very high height. So that's why these cities are very cold. How did you go up the hill? asked सीमा. सीमा ने पूछा कि तुम लोग हिल पे कैसे गए, ऊपर कैसे चढ़े तुम लोग. We went by car, said Kavita. The road is narrow and has many bends. It took us nearly 3 hours to reach Shimla from Kalka. So Kavita said that we went there by car, but the road is very narrow. Narrow मतलब बहुत संकरी रोड है, बहुत पतली रोड है. नैरो मतलब बहुत पतली रोड है और वहाँ बहुत ज़्यादा बेंड्स हैं, बहुत मोड़ है. और हमको जो है वो क्योंकि रोड बहुत पतली है और बहुत बेंड्स हैं तो ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है. सो उनको जो है वो कितने आवर्स लगे, 3 hours लगे कालका से शिमला जाने में. वाई डू पीपल गो टू शिमला रोहित? अमन वॉन्टेड टू नो. सो अमन वॉन्टेड टू नो दैट वाई डू पीपल गो टू शिमला.
People go to Shimla because it is cold in the summers. The air is clean and fresh. The whole area is covered with lovely trees and beautiful flowers. The environment is very pleasant. It is very good for health, replied Rohit. So Rohit said because it is a very cold place. So in summers, when people who live in plains areas, during summers it is very hot. So during holidays they prefer to visit to hill stations where it is very cold, and the air is very clean and fresh on the hill stations, and the whole area is covered with lovely trees. बहुत सारे trees और बहुत beautiful flowers है, और मौसम बहुत ही अच्छा होता है. pleasant मतलब बहुत ही सुहावना मौसम होता है. and it is very good for health, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है. इसीलिए जो है वो सब लोग हिल स्टेशंस जाते हैं समर्स में. Did you enjoy yourself? asked Amir. Now Amir asked him that did you enjoy yourself? तुमने वहाँ पे मजा करा? Yes, we enjoyed ourselves very much, Rohit replied. We had lots of fun. We went for long walks in the woods and played games. So Rohit replied, yes, हमने बहुत मजा करा. हम long walks के लिए गए woods के अंदर, and we played many games there. And we gazed at the snow-covered peaks, added Kavita. And we gazed मतलब देखना. हमने snow से भरे हुए स्नो पीक्स, स्नो माउंटेन्स देखे वहां से. डिड यू क्लाइम दोस पीक्स? आस्क्ड मधु. मधु ने पूछा कि तुमने उन पीक्स पे क्लाइंबिंग करी, चढ़े उन पीक्स पे? रोहित सेड नो, दो स्नो पीक्स वर माइल्स अवे फ्रॉम शिमला. वो जो स्नो पीक्स थे वो माइल्स अवे, बहुत दूर थे शिमला से, लेकिन वहां से हमको दिख रहे थे. सिंस शिमला इज वेरी कोल्ड, डिड यू कैच अ कोल्ड देयर? तो सोम ने पूछा हंसते हुए कि शिमला बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो तुम्हें कहीं कोल्ड तो नहीं हो गया वहां जाके, जुकाम तो नहीं हो गया? Oh no, we wore warm woolen clothes, said Kavita. At night we used thick blankets. सरिता ने बोला कि नहीं, हमने warm woolen clothes पहने हुए थे और रात को हम बहुत thick blanket लेके सोते थे, इसलिए हमको cold नहीं हुआ. The cold air and the long walks made us hungry again and again, said Kavita. And you know what? Because of the clean air and the good amount of oxygen we found there, उसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ना, जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो बहुत तेज चलने लग जाता है. मेटाबॉलिज्म वर्क्स वेरी फास्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, वी गेट हंग्री इजिली. तो हमको ना पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा जल्दी भूख लगती है, तो इसलिए जो है हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी. सविता ने बोला. आवर ग्रैंड मदर सेज वी हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग आवर 10 days स्टे इन शिमला. और हमारी ग्रैंड मदर ने बोला है कि हमने 10 दिन में, क्योंकि बहुत सारा खाना खाया ना, सो वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. हमने बहुत वेट गेन कर लिया है, बहुत मोटे हो गए हैं हम. वी विश वी कुड गो टू शिमला टू. तो सब बच्चों ने बोला दैट हम काश हम भी शिमला जाएंगे. वी विल ऑल्सो गो टू शिमला. सो दिस स्टोरी इज अबाउट रोहित एंड कविता. They went to Shimla for their summer vacations, and they narrate the trip which they had in Shimla to their classmates and their grandmother. All right. Now let's come to the question answers. During summer holidays, Rohit and Kavita went to Shimla. They stayed at Shimla for 10 days. Shimla is located in the Himalayas. Shimla is about 2150 meters above sea level. The children went to Rajasthan. True or false? False. They went to Shimla. All mountains are cold. True. Shimla was full of snow peaks. True. The children enjoyed their trip. True. Where did Rohit, Kavita and their parents go for their holidays? Rohit, Kavita and their parents went to Shimla for holidays. Why are the hill stations cold? Hill stations are cold because they are situated on the mountains or hills. That's why they are cold. Why do people go to Shimla? People go to Shimla because of its pleasant weather and clean air. How long did Rohit, Kavita and their parents stay at Shimla? Rohit, Kavita and their parents stayed at Shimla for 10 days. What made Rohit and Kavita hungry at Shimla? The cold air and long walks made Rohit and Kavita hungry at Shimla. Now, match and make phrases. अब यहाँ फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे मैच करके फ्रेज बनाने हैं. एज कोल्ड एज आइस, एज हॉट एज फायर, एज रेड एज ब्लड, एज स्वीट एज हनी, एज लाइट एज अ फेदर. फेदर इज वेरी लाइट, राइट? एज इजी एज ABC. So that's how you need to make the phrases. Fill in the blanks. As come is to came, so go is to
नाउ अब यहाँ पे क्या करना है आपको, व्हाट यू नीड टू डू, आपको पास्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है, पास्ट फॉर्म लिखनी है इनकी। सो ये पहले वाले में एज कम इज टू केम, कम की पास्ट फॉर्म क्या होती है, केम। सो गो इज टू वेंट। एज हिमालयाज इज टू माउंटेन, हिमालयाज जो है वो माउंटेन्स है, तो गंगा क्या है, गंगा इज रिवर। एज वुलन इज टू वार्म, वुलन पहन के हमको वार्म लगता है, तो कॉटन पहन के क्या लगेगा, ठंडा, कोल्ड, कॉटन ठंडा होता है। एज कार इज टू लैंड, सो इज रॉकेट टू स्काई, कार जो है वो लैंड पे चलती है ना, तो रॉकेट कहाँ जाता है, स्काई में। एज बुक इज टू रीड, बुक किस लिए, बुक को हम रीड करते हैं। सो बॉल इज टू प्ले, बॉल किस लिए होती है, खेलने के लिए, बॉल इज टू प्ले। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इंटेलिजेंट, होली, क्लीन, फैट, फैटेस्ट, फास्टेस्ट। तो यहाँ पे जो एकदम रिलेटेड वर्ड्स है वो हमको फिल करने हैं। एन एरोप्लेन इज द डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। डोंट ईट टू मेनी स्वीट्स, यू विल बिकम फैट। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, रिवर गंगा इज अ होली रिवर। नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks with the correct words from the brackets. Now I will tell you something about homophones. Homophones. Now what are homophones? Homophones are those words which makes same sound, which are pronounced in a same manner, which have same pronunciation, but they have different spellings and different meaning. They have different spellings and different meanings. So the words which has सेम प्रोनाउंसिएशन, उनको सेम तरह से हम बुलाते हैं, लेकिन बोलते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं और उनका मीनिंग भी अलग होता है। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। नाउ इन दीज ब्लैंक्स homophones are given to you and you need to fill the correct word here. This is RODE road and ROAD road. RODE क्या होता है, राइड की पास्ट फॉर्म होती है। आई राइड अ बाइसाइकिल, अगर मैंने कल बाइसाइकिल राइड की थी तो आई रोड अ बाइसाइकिल येस्टरडे। और ROAD रोड क्या होता है, सड़क। तो दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, बट दोनों का जो साउंड है और जो प्रोनाउंसिएशन है इट इज सेम। यू नीड टू फिल द करेक्ट वर्ड हेयर। द डैश इन हिली एरियाज इज नैरो, द रोड इन हिली एरियाज इज नैरो। यहाँ पे इस रोड की बात हो रही है। द डैश शाइन्स ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ SON सन वाला आएगा कि SUN सन आएगा। SON सन मतलब बेटा, SUN सन मतलब सूरज, तो यहाँ पे सूरज वाला सन आएगा। माई स्टडी टेबल इज मेड ऑफ, दिस इज वुड, वुड मतलब लकड़ी और ये वुड मतलब होगा। आई विश आई वुड बी गोइंग देयर, ये वो वाला वुड है, तो यहाँ पे लकड़ी वाला वुड आएगा, WODD। आई हैव अ पेन इन माई टूथ। अब यहाँ पे दो पेन है, PANE एंड PAIN। PANE होता है जो विंडो में शीशा लगा होता है ना, विंडो में जो शीशा लगा होता है उसको पेन बोलते हैं, विंडो पेन। और PAIN वाला कौन सा पेन है, दर्द है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, दर्द वाला पेन आएगा। कैलकटा इज क्लोज टू द सी। नाउ SEEC मतलब देखना, SEA मतलब समुद्र, कैलकटा जो है वो समुद्र के किनारे है। रोहित हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। नाउ WAIT वेट मतलब इंतजार और WEIGHT मतलब वजन, वेट। तो यहाँ पे रोहित हैज पुट अ लॉट ऑफ वेट, ये वाला वेट आएगा। सो दीज आर होमोफोन्स, दे हैव सेम pronunciation but they have different meaning and different spelling. Now let's come to the next question answers. Next exercise. Select a pair of opposite words from the box below to fill in the blanks in each sentences. यहाँ पे opposite words दिए हुए हैं, आपको इनको पिक करना है या sentences में fill करना है। Cold, hot, quite, noisy, love, hate, friends, enemy, thick, thin, ये सब opposite words हैं। Rabbit dash carrots but dash to eat meat. Rabbit love carrots but hate to eat meat. Rohit and Sonu were friends but after their quarrel मतलब लड़ाई होना, they are now enemies, अब वो दुश्मन बन गए हैं। We wear dash clothes in winter. We wear thick clothes in winter but thin clothes in summers. हम मोटे कपड़े पहनते हैं ना विंटर्स में और पतले कपड़े पहनते हैं समर्स में। The market is quiet in the morning but noisy in the evening. It is cold up on the hill but hot below. So that's how you need to do this. Now use of is, am and are. Now I have told you in the last class, I have taught you in the last class in second class that where to use is, am and are. ठीक है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो उसके आगे क्या आएगा, इज आएगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड।
दार्जिलिंग एंड ऊटी, दो चीजें हो गई ना, प्लूरल हो गया, दो चीजों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर, ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस। आई के साथ क्या आता है हमेशा एम, आई एम प्लानिंग टू गो टू ऊटी द नेक्स्ट मंथ। द हिल स्टेशंस, अगर यहाँ पे हिल स्टेशन होता, एस नहीं होता तो इज आता, बिकॉज हिल स्टेशंस तो प्लूरल है तो आर आएगा, आर ऑलवेज फुल ऑफ पीपल ड्यूरिंग समर्स। इट के साथ हमेशा क्या आता है इज, इट इज फन टू विजिट अ हिल स्टेशन। Now Rohit has written a letter to his grandfather, but he doesn't know the use of capital letters and full stop. Correct and rewrite his letters in the notebook. Now Rohit doesn't know, but you all know because I have taught you in the previous class. Where to use capital letter? कहाँ use होते हैं? Whenever we are starting a new sentence, the first letter of that sentence starts with a capital letter, and all the special names also starts with capital letter. एंड फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं? जहां हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाता है, जहां हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो डियर ग्रैंडफादर, डियर का डी जो है वो कैपिटल में आएगा बिकॉज सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में आई कहाँ से आएगा? कैपिटल में आएगा। आई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, आई एम, आई हमेशा कैपिटल में आता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, इट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। I am in Shimla. Shimla is a name of a city. It is a special noun. So it is a special name. It will be with capital S for my holidays. Full stop. I wish, I capital, wish that you had been here. Full stop. Sentence finish. I celebrated my birthday yesterday along with Kavita. Kavita, K capital because it is a special name. Mummy and Papa, they gave me a watch. Full stop. I in capital am coming back to Delhi on Sunday. Full stop. Sentence finish. Sentence begin. I will see you then. Full stop. With love, Rohit. Rohit में R जो है वो कैपिटल में आएगा, रोहित के बाद फुल स्टॉप आएगा. So that's how you need to do this. Now, do you know the longest sea beach in India? To get the answer, solve the puzzle. Write the name of the animals in the proper box and read the words in the circle downwards. आपको पता है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा है? लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा है? बीच क्या होता है? समुद्र का किनारा। इंडिया का सबसे लंबा समुद्र का किनारा कौन सा है? लॉन्गेस्ट सी बीच। हमको ये पजल सॉल्व करनी है। ये क्या है? कैमल। वी विल फिल हेयर कैमल, KCAMEL। दिस इज रैबिट, 2 में रैबिट आएगा, 2 है ना रैबिट। दिस इज 3 हॉर्स, दिस इज 4 टाइगर, दिस इज 5 मंकी एंड दिस इज 6। नाउ इसमें से आंसर मिल गया हमको, MARINA, मरीना बीच। मरीना बीच इज द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। नाउ फिनिश योर वर्क, रीड द चैप्टर अगेन एंड डू ऑल द एक्सरसाइजेस।